अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं सहरी बनाने से, क्योंकि अभी मैं सहरी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या बनाने लगी। जो आपका दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का और ज़्यादा सारी वेजिस वाला, और मेरा दिल कर रहा था बेसन का चीला खाने का। तो मैंने सोचा कि सारी सब्ज़ियाँ एक साथ ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि बेसन के चीले में भी वही सब्ज़ियाँ जानी है और ऑमलेट में भी वही जानी है। तो सबसे पहले शादाब को फारिग करती हूँ, और इनके लिए मैंने जो है ना वो 2 अंडे लिए थे और अच्छे से फेंट के उसके अंदर मैंने डाल लिए थी सब्ज़ियाँ, और जो भी स्पाइसेस वगैरह डालने होते हैं वो डाल के। अच्छा, मिर्चें आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा लग रही होंगी तो वो मैंने जो है ना वो सब्ज़ियाँ ऊपर ऊपर से उठा के वो साइड वाली प्लेट में रखी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मेरे से ना अचानक ज़्यादा ही गिर गई थी। तो वो अब मैं बेसन के चीले में यूज़ कर लूँगी। तो जनाब हेल्दी खाना खाना इतना आसान नहीं है, आपको मील प्रेप करना पड़ता है। और मुझे जो है ना अब सहरी बनाने के लिए, मतलब पहले तो आपको पता है जो भी सालन शालन घर में चीज़ें पड़ी होती हैं उसके साथ बंदा रोटी बना के फटाफट खा के फारिग होता है। लेकिन अब मुझे स्पेशल जो है ना सहरी से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले लगना पड़ता है, ताकि जो है ना आपका खाना पीना तब तक कंप्लीट हो सके। और इस पे थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। मुझे ना वेजेस काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और मैंने यहाँ पर अपने लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया था। इसका मैं बना लूँगी चीला, और इसमें जितनी वेजेस मैंने यूज़ करनी होंगी वो कर लूँगी, और बाकी की जो है ना वो फिर कल ऑमलेट में यूज़ हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि सारी वेजेस जो है ना ज़्यादा सारी एक बार ही कट करके इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जितनी भी ऑमलेट में यूज़ होनी है तो वो मैं निकाल के यूज़ कर लिया करूँ। तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के साथ जो है ना ये डाइट वाली चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो फिर अपने ऊपर मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बेसन का चीला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको नॉन स्टिक पैन या फिर मतलब सही नॉन स्टिक तवा यूज़ करना चाहिए, वरना फिर वो होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं हमेशा, आपको पता है मेरी रोटी टूटती नहीं है, बड़ी अच्छी मेरे से बेसन का चीला बनता है। बल्कि मुझे कमेंट में बहुत सी बहनें मेरी पूछ रही होती हैं कि आप कैसे बनाती हैं, हमारा तो अक्सर ही टूट जाता है। तो मेरा आज इसलिए टूट गया क्योंकि इसमें मैंने जो है ना वो ऑयल नहीं यूज़ करना था, और नॉन स्टिक जो है ना ये ख़राब हुआ है। तो मैंने सोचा कि चले मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ, शायद ये ख़राब ना हो। तो शादाब का तो ऑमलेट बन गया। मैंने क्या किया, उसी पैन में डाल दिया, और वो नॉन स्टिक उसका जो है ना वो थोड़ा ख़राब हुआ है। और इसके अलावा मेरे पास ना देसी घी ख़त्म हुआ है, तो मैंने दूसरा ऑयल यूज़ करना नहीं था। तो जितना ऑमलेट के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने ऑमलेट के लिए भी यूज़ किया था, तो जितना वो बच गया ना बस वही नीचे नीचे पैंदे में लगा हुआ था, लेकिन वो इसके लिए इनफ नहीं था, जिसकी वजह से फिर ये चिपकू प्रोग्राम हो गया। तो खैर बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े करके ना टिक्कियाँ टाइप बना लिया था। साथ मैंने सोचा कि शादाब की रोटियाँ भी फटाफट बना लेती हूँ। तो रोटियाँ बना के जो ना फिर हम एक साथ ही सहरी कर लेंगे, तब तक मेरा बेसन का चीला भी हो जाएगा रेडी। तो वो मैंने साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मेरे साथ साथ कौन अपना वेट कम कर रहा है, और आप लोगों को मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर जनाब शादाब की सहरी हो गई है रेडी। तो साथ में मिक्स वेजिटेबल बनी थी, तो उन्होंने कहा मुझे वो भी दे देना, मैंने वो भी दे दी। अपने लिए मैंने एक एग बॉईल कर लिया था, साथ में मैंने जो है ना वो बेसन का चीला बनाया है। तो थोड़ा टूट गया था इसका ब्रेक डाउन हो गया था। तो खैर मैंने जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही उसको फिर कुक कर लिया था। और यहाँ पर ये मुझे ना एक आया था पीआर, और ये इतने अच्छे, इनके पास सर्दियों के भी स्टॉलर्स होते हैं। अभी इन्होंने मुझे गर्मी के लिहाज से जो है ना वो भेजे। आप इनको एज ए चादर भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ। अगर कोई 2 पीस है तो उनके साथ आप इनको एज ए दुपट्टा भी पेयर कर सकते हैं। ये इतने अच्छे थे। ये अब आपको मैं दिखाने लगी हूँ। ये ना लॉन स्टफ़ के अंदर, मतलब देख रहे हैं ये प्रिंट और इस तरह का लग रहा है कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये गरम शॉल है, हालांकि ये शॉल लॉन की है, और इसके ऊपर ये प्रिंट हुआ और ये इतनी सॉफ्ट लॉन थी। लेकिन ये मतलब उन्होंने बनाई इस डिज़ाइन की है कि जैसे लग रहा है कि चादर है सर्दियों की। हालांकि ये उसी कलर में, उसी तरह के प्रिंट में ये लॉन का दुपट्टा है, और ये बहुत अच्छा है। आप इजीली, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा होती है तो लॉन के दुपट्टे काफ़ी इजी रहते हैं, बंदा कवर करके अपने आप को जा सकता है बाहर बाज़ार वगैरह। और एक ये इन्होंने स्टॉलर भेजा था, इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो है ना वो नग भी लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये स्किन ऑफ वाइट टाइप कलर था, तो इसका स्टफ भी बहुत अच्छा था। एक ये भी इन्होंने मुझे लॉन की भेजी है, ये भी शॉल टाइप है, मतलब दुपट्टा है। और ये देखिए डोरिया टाइप है। मैं भी आपको क्लोज से दिखाती हूँ। इसका कलर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और ये भी आप लोग इजीली जो ना, काफ़ी बड़ा बर है इसका, बहुत खुला है ये। तो आप इसको भी इजीली एज ए शॉल, ऐसे दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे एक पीआर आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। इन्होंने मुझे ना सर्दियों में शॉल और स्टॉलर्स भेजे थे, तो वो भी बहुत अच्छे थे। तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं भी आपको इनका नंबर शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप का। तो आपने अगर मैच करना है या वैसे आपको शॉल चाहिए गर्मियों के लिए, तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और स्टफ़ मैंने आपको बता दिया कि
बहुत सॉफ्ट लॉन का स्टफ़ है और बिल्कुल भी आपको इनमें गर्मी शर्मी नहीं लगेगी। तो ये इनका नंबर है, ज़ीज़ हेरिटेज के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज भी है और ये नंबर भी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके तो उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आप लोग आए हैं तो होपफुली आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना, मैं आई थी अभी बाज़ार। अच्छा, आप लोग ये देख होंगे कि मैं डायरेक्ट मामा के घर कैसे चली गई थी। तो मैं मामा की तरफ चली गई थी क्योंकि आज भाई ने जाना है वापस और मैंने अपनी भाभी के लिए जो है ना वो ईदी में चूड़ियाँ भेजनी थी, तो वो मैं लेने के लिए गई थी बाज़ार। क्योंकि जब मैं लेके आई थी ना लिबर्टी सी कलरफुल वाली चूड़ियाँ और कश्मीरी बैंगल्स जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, अब वो इन हुई हैं माया अली के बसंत पे पहनने के बाद। लेकिन मैंने पहले ही मतलब इंडिया में जब वो वायरल हुई थी ना, तब मैंने उनको यहाँ ढूंढने की कोशिश की, वो यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पे फिर मुझे एक ही शॉप नज़र आई, लिबर्टी मार्केट में रियल ब्यूटी पिक के नाम से उनकी शॉप है। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाएं तो मेरी वीडियो का जिक्र करिएगा, तो होपफुली आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं उनको बता के आई हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी दुकान पे जाके जब वीडियो बना रहे होते हैं तो फिर अगले को पता चल जाता है कि वीडियो बना रहा है, कि इसका चैनल है या फिर कहीं अपलोड करनी है। तो मैंने उनको बताया, तो अब आप लोग जाएँगे ना तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने बताना है कि हम अक्सर सर्वर के यूट्यूब चैनल से आए हैं, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना, ये इनके पास बस लास्ट कुछ सेट्स रह गए ये मोटी मोटी वाली बैंगल्स के ना। वैसे तो इनके पास रेन ड्रॉप चूड़ियाँ और इनकी काफ़ी वैरायटी है कश्मीरी बैंगल्स की भी। लेकिन ये देखें, ये वाली आजकल इतनी है ना जिनके ऊपर ग्लिटर लगा होता है, ये वाली फिर मुझे क्लियर सी इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने ये अपने लिए ले ली। भाभी के लिए मैंने वो सेट्स लिए थे जो मैंने अपने लिए लिए थे, तो यहाँ पर बस मैं उनका पैक करवा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने भाभी के लिए ली थी इस तरह कलरफुल सी ना। तो उसके बाद मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा, शायद आपको भी बहुत पसंद आया, तो मैंने ये भी फिर ले लिया था अपने लिए भी भाभी के लिए भी। तो ये शॉप जो है ना वो दुपट्टा गली पे कॉर्नर वाली शॉप है, मतलब जैसे दुपट्टा गली में खुस्सा महल वाली साइड पे एंटर होते हैं ना, तो कॉर्नर पे आई है। तो रियल ब्यूटी पिक आप किसी से पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, बेसमेंट में इनकी शॉप है। तो यहाँ पर बहुत आपको वैरायटी, हर तरह की इंडियन चूड़ी की वैरायटी मिल जाएगी। ये भी बहुत इन है, रेन ड्रॉप कलरफुल सी चूड़ियाँ। तो मैंने सोचा मैं कुछ पहन के भी देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा लग रहा है ना ये वाला सेट भी। उसके बाद फिर ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। और फिर ये मुझे ना डिफरेंट कॉम्बोज बना के दिखा रहे थे कि आप ये भी देखें और ये भी पहन के वीडियो में दिखाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी फ्री की प्रमोशन होनी है। क्योंकि मेरा तो काम है कि जहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, चाहे उस पर मेरा कोई फ़ायदा मतलब डिस्काउंट ना भी हो, लेकिन आप लोगों के साथ रिव्यू देने के लिए भी अक्सर खुद पल्ले से इंसान को पैसे लगा के भी, लेकिन आप तक अच्छी ऑथेंटिक चीज़ जानी चाहिए, तो मेरी कोशिश यही होती है। और ये वाली जो है ना माया अली इंस्पायर्ड चूड़ियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कलर्स, और ये जो कश्मीरी चूड़ियाँ, मतलब इनका नाम है जी, है कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं, इनका नाम है बस कि ये कश्मीरी चूड़ियाँ, वो जो बुर वाली चूड़ियाँ हैं ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ परांदे शरांदे उनके पास, यानी कि सारी इस तरह की लड़कियों वाली और ट्रेडिशनल टाइप चीज़ें हैं। तो फिर मैं परांदे देखने लगी, क्योंकि आजकल जो है ना परांदे भी बहुत ज़्यादा इन है, और शायद आपको वो पसंद आ रहे थे गोटे वाले। खैर मैंने लेना नहीं था, मैं बस यूँ ही देख रही थी। तो बस फिर आबिश फातिमा की भी मैंने चूड़ियाँ ली। मैंने कहा चलो बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी। फिर हमने वापसी पे घर के लिए जो है ना जलेबी और समोसे ले लिए थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ इस मामले में, यानी मैं देख के भी चीज़ मैं सब्र कर जाती हूँ। जब मैंने डाइट करनी है तो करनी है। फिर मैंने आके ना वेट चेक किया, तो मेरा वेट था 75.6, और अभी तक जो है ना मैंने 1.5 kg लूज़ कर लिया। तो मतलब अभी ये मैंने आपसे थोड़े दिन पहले का शेयर किया व्लॉग, 3-4 दिन पहले का। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो और वेट कम होगा। अब मैंने सोचा कि मैंने डेली वेट चेक नहीं करना, मैं अब 1 वीक के बाद चेक किया करूँगी, क्योंकि ऐसे बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि इतना स्लो क्यों गिर रहा है। 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो 1 किलो 1.5 किलो, जब यानी कि 1 किलो तो गिरेगा ही ना, तो फिर बंदे को ज़रा तसल्ली होती है कि हाँ शुक्र है फाइनली गिर गया, वरना तो बंदे का दिल करता है छोड़ दो जब कोई इतना फ़ायदा ही ना हो रहा हो। हालांकि ऐसे नहीं होता, आपको रिज़ल्ट मिलता है, थोड़ा टाइम चाहे लग जाए लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। और मामा ने बनाया हुआ था मटन पुलाव, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाऊंगी, मैं स्टार्ट विद हेल्दी फूड। जब आप मतलब रोज़ा खोलते हैं ना, तो पहले आप सबसे हेल्दी चीज़ खा ले, उतनी देर तक आपकी गुंजाइश ही नहीं रहती गंदी चीज़ें खाने की। आप सोचें अच्छा अगर मुझे बाद में भूख लगी भी तो मैं फिर ये समोसे पकौड़े या जो भी चीज़ें मैं बाद में फ्राइड चीज़ खा लूँगी, लेकिन पहले मैं अच्छी चीज़ खा लूँ। उतनी देर में आपका मैदा फुल हो जाता है और आप
का दिल ही नहीं करता। ये आप लोगों ने ज़रूर ट्रिक जो है ना आजमानी है। फिर यहाँ पर जो है ना इफ़्तार के बाद मुझे चाय पीनी थी, तो इर्ज़ा रामी ने कहा मैं बनाती हूँ। यहाँ पे इर्ज़ा मैडम कैमरा सेट करके साथ साथ वीडियो भी बना रही है। अभी मैं आपको इसका एक क्लिप दिखाती हूँ। मुझे बहुत हंसी आई, उस पर बहुत प्यार भी आया कि कैसे उसने फुल जो है ना देख देख के खाला कैसे करती है, तो उसने कैमरा सेट करके वैसे वीडियो भी बनाई है। और मतलब आजकल बच्चे हर किसी को तो देखते हैं कि कैसे लाइव व्लॉग बनता है और कैसे सब करते हैं। तो एंड पे जनाब आप लोगों से वो बात भी करेगी, वो भी मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। अब हम लोग पूरी चाय बना के आप लोगों के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर। तो देखा आपने। तो जनाब उसके बाद ना इर्ज़ा अमीन कह रही थी कि हमारा दिल कर रहा है कबाब चीज़ खाने का, तो मैंने इनको विंग्स ऑर्डर कर दिए थे, साथ में बर्गर्स। तो ये इन्होंने खाना था अपने लिए, मैंने इसीलिए मंगवाया कि मतलब मंगवाऊंगी तो खा लूँगी, इसलिए मैंने एक सिर्फ विंग ले लिया था, वो मैं आपको बता रही हूँ ऑनेस्टली। चलिए मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।